डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ज्योग्राफी अध्याय 4 मानव विकास का मापन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कि जो मानव विकास है उसको किस तरह से हम मापेंगे कि किस तरह से विकास मानव का संभव है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 85 वर्ष। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है बच्चों कि उस एरिया के अंदर या उस देश के अंदर लोगों के पास लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर होना। अब यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करेंगे कि 3 तरह के वर्ष 2012 में अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर विश्व के जिन 187 देशों का क्रम बनाया गया है उन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मानव विकास संवर्ग, मानदंड और देश। मानव विकास का स्तर उच्च, मध्यम और निम्न। 3 आंकड़े यहाँ पर, ऊंचा, बीच का और सबसे नीचे का। 0.8 से ऊपर उच्च और 0.5 से 0.799 के बीच मध्यम और 0.5 से नीचे निम्न। और उच्च में 47 देश हैं, मध्यम में 101 देश हैं और निम्न में 39 देश हैं। ये मानव विकास प्रतिवेदन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 47 देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.8 से ज़्यादा है। आइए देखते हैं उन देशों की सूची। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान एंड कनाडा। ये वो सब देश हैं बच्चों जहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और इनकम के साधन बहुत ज़्यादा हैं। एक देश है भूटान। वो लोग अपने मानव विकास सूचकांक में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता डालते हैं। कैसे? ग्रोथ, नेशनल हैप्पीनेस। यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। ज्ञान से रोजगार, रोजगार से संतुष्टि और संतुष्टि से खुशी और खुशी से स्वास्थ्य, या स्वास्थ्य से प्रसन्नता, प्रसन्नता से संतुष्टि, संतुष्टि से रोजगार और ज्ञान। उसी तरह दूसरे साइड निर्यात की मात्रा, सड़कों व रेल मार्गों की लंबाई, अस्पतालों व डॉक्टरों की संख्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इस तरह से ये देश हैप्पीनेस को ज़्यादा तवज्जो देता है, ना कि दूसरे सुविधाओं को। अब बात करते हैं भाई मध्यम सूचकांक वाले 10 देश। बहरीन, बहामास, बेलारूस, यूरुग्वे, मोंटेनेग्रो, पलाओ, कुवैत, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया। निम्न सूचकांक वाले ब्रुंडी, गिनी, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, इरिट्रिया, बुर्किना फासो, चाड, माली, मोजाम्बिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, नाइजर। अपने देश भारत का। भारत मध्यम सूचकांक वाले देशों में आता है, लेकिन आज भी 135 देशों के पीछे खड़ा है। तो हमें अपने देश के लिए, लेकिन इसमें एक और बात है बच्चों की अधिकांश देश भारत से छोटे हैं। जो देश छोटे होंगे उनमें खुशहाली जल्दी आएगी, लेकिन बावजूद इसके उनके जो टोटल होता सकल राष्ट्र घरेलू उत्पाद वो भारत के मुकाबले कहीं बहुत कम होता है। क्योंकि अगर ओवरऑल हम अपने देश की तुलना करें विश्व के मानचित्र पर तो हम 6ठे नंबर में आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। यानी कि 196 में से 5 देश ऐसे हैं जो हमारे से आगे हैं। हम 190 देशों से
आगे चल रहे हैं ओवरऑल। लेकिन अगर बात की जाए प्रति व्यक्ति की इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत तौर पर, तो वहाँ हम पिछड़ जाते हैं। कैसे? हमारे लोगों का जीवन स्टैंडर्ड हमारे पड़ोसी छोटे देश श्रीलंका से कम है, क्योंकि यहाँ हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हर आदमी को समान सुविधाएं नहीं मिल पाती। लड़कियों के साथ आज भी भेदभाव होता है। शिक्षा संबंधी असमानताएं हैं, क्योंकि गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए समान अवसर नहीं मिल पाते। तो ये था महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण कि किस आधार पर यहाँ पर कुछ मानव विकास के पायदान पर नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर तथा नाइजर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो सबसे नीचे हैं। अरब देशों में स्कोर, जहाँ जिम्बाब्वे में 445 है, तो कुवैत में 790 है, और दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित लाओस में यह सूचकांक 543 है, जबकि सिंगापुर में यह 895 है। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो मानव विकास का उत्क्रमण या ह्रास करते हैं? एड्स जैसी महामारियां, कई वर्षों तक लगातार सूखे और अकाल से ग्रस्त होना, किसी एरिया का आर्थिक विकास की जड़ता, युद्ध और अराजकता, प्रदेश के आकार और प्रकृति, व्यक्ति या का मानव विकास से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। मानव विकास के क्षेत्र में छोटे देशों का कार्य बड़े देशों की तुलना में बेहतर रहा है। मैंने उदाहरण दिया था श्रीलंका वगैरह का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन मानव विकास। आई होप यू अंडरस्टूड एंड हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू. After that, I will send the question and answer of this. You have to write in your notebook and have to send back for checking. Thank you. God bless.